वेलकम बैक टू टिन साइलेंट। तो आज का ब्लॉग द मोस्ट रिक्वेस्टेड ब्लॉग है Q&A। तो फाइनली आज मैंने निकू को कन्विंस कर लिया कि निकू चलो ना एक Q&A करते हैं। तो लेट्स सी कैसा होता है। अभी मैं वेट कर रही हूँ निकू का, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा थोड़ा शाय फील कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ब्लॉग एंड ऑल, बट एनी हाउ कन्विंस्ड हिम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस निकू आ जाता है। सो निकू इज फाइनली हियर। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ओके, टेल मी वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग अबाउट नागपुर। बैड थिंग तो पता नहीं। बैड थिंग मुझे पता है, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, सिर्फ 2 महीना के लिए, ज्यादा नहीं। हाँ, बट उसके बाद बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, हाँ। बेटर देन कोलकाता, क्योंकि वहाँ बहुत पसीना वाला गर्मी होता है और यहाँ कम से कम ड्राई वेदर है। चलो गुड थिंग बताओ। गुड थिंग ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक कम है, लोग कम है, सिटी में मतलब कहीं भी जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड कंपेयर टू एनी बिग सिटी इन इंडिया। यस, ओके, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन है इश्वारी पिंगल की तरफ से, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो वी बोथ आर बोर्न इन द सेम ईयर, और हमारे ही इज बोर्न इन मार्च और मैं नवंबर। सो आप कैलकुलेट कर लो कितने महीने का डिफरेंस है। क्योंकि तेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। हाली इतना अच्छा मैथ्स है मेरा, हाँ तेरे जितना नहीं है। ये जानबूझ के टॉपिक लेके आया ताकि मैं बोलूं कि इसको बोर्ड्स में कितने आए थे मैथ्स में। 100 100 सिर्फ अपना तारीफ करवा लो, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाउ डिड यू बोथ मीट ईच अदर। ये क्वेश्चन मानिक बजाज ने पूछा है। ओके, तो तुम बताओ। मिस्टर बजाज बताओ कैसे मिले हम मेरे को लोग। याद थोड़े ना है सब। निक्की नाटक मत कर, बता। 15 साल हो गया ना पर। हाँ तो क्या, हाँ ठीक है। अरे हम लोग का 15 इयर्स होने वाला है बाय द वे, ऑगस्ट में। हाँ पता है। तो क्या कैसे मिले। हम लोग फोन पे मिले बेसिकली। आई कॉल्ड हर अपॉइंटमेंट लेकर। मेरा बेस्ट फ्रेंड था और इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों डेट कर रहे थे। एंड वन डे रैंडमली, मतलब शी न्यू मी एंड आई न्यू हर। अरे वो, लेकिन वो पूरा लव स्टोरी बाद में बताएंगे, वो एक अलग ब्लॉग बट होगा। वही है कि मैंने फोन किया, इसने अपॉइंटमेंट दिया था। अब ज्यादा मत कर तू, ठीक है। मतलब वी मेट थ्रू अ कॉमन फ्रेंड, हम लोग सेम सिटी के थे, तो वी न्यू अबाउट ईच अदर, सो दैट इज हाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट फूड। ये मेरा किसी अननोन ने पूछा है, अननोन 567, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। बता तेरा फेवरेट, फिर मैं अपना बता। नहीं तू मेरा बता, मैं तेरा बताऊं, चल बता। आई थिंक तुम्हारा साउथ इंडियन तुमको बहुत पसंद है। बेसिकली साउथ इंडियन कोई सा भी डोसा इडली इसको 3 टाइम खिला दो हफ्ते में 7 बार, ये खा लेगी खुशी खुशी। और मेरे को महीने में 1 बार खिलाओ तो चलेगा, ऐसा है। और निक्कू का फेवरेट फूड क्या है। तुम बताओ। हाँ, निक्कू का फेवरेट, जितना रद्दी खाना खिला सको, मतलब जितना तला हो, जितना अनहेल्दी हो, बर्गर, पिज्जा, कचौड़ी, आलू फ्राई, जो आज सुबह इस महाराज जी ने खाया। ये क्वेश्चन बहुत क्यूट लगा मुझे, मतलब अच्छा लगा। हाउ मच सैलरी इज रिक्वायर्ड टू स्टे हैप्पी। आई थिंक स्टेइंग हैप्पी इज समथिंग जो पैसे से नहीं आता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी इसमें कोई रोल नहीं प्ले करता है, बट आई थिंक मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट समवॉट। कि इफ यू हैव इनफ मनी दैट यू हैव 3 बेसिक थिंग्स, रोटी कपड़ा और मकान, तो उसके आगे हैप्पीनेस के लिए बेसिक चीज जो है यू नीड इज लव इन योर लाइफ। उसके बिना हैप्पीनेस नहीं नहीं आता, मतलब लव ऑफ एनी काइंड, लविंग योरसेल्फ और लविंग समबडी एल्स, मतलब बेसिकली ह्यूमन नीड्स जो होता है वो होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टे हैप्पी। मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज जस्ट अ वे ऑफ सर्वाइवल और कुछ। सो इवन आई थिंक it's possible that even Ambani is not happy in his life, and somebody like us, or somebody like a vegetable vendor who doesn't earn too much, but he might be more happy than him because he's living the life, he's living with his family, he is enjoying with his family. So it's not, money doesn't matter. तो एक काम कर, अपना चैनल खोल ले। तू अच्छा बोलता है, लड़का अच्छा बोलता है, ज्ञान अच्छा देता है। अच्छा देता नहीं, बात तो सही है। इवन आई बिलीव इन द सेम थ्योरी कि पैसे बिकॉज क्योंकि मुझे भी पहले था ये इनसिक्योरिटी मनी को लेकर, एंड आई वाज नॉट हैप्पी इवन दो आई वाज विथ हर। मतलब ये बहुत पर्सनल बात है, आई वाज विथ हर बट आई वाज नॉट हैप्पी बिकॉज इंटरनली मुझे लगता था कि पैसे पैसे पैसे। बट लेटर ऑन
आफ्टर 1 or 2 years आई रियलाइज्ड कि पैसा हाथ का मैल है. जो रियल हैप्पीनेस अभी राइट नाउ, मतलब आई डोंट थिंक इट मैटर्स टू मी. मतलब इवन दो आई अर्न और नॉट, मतलब मेरे लिए ठीक है एक बेसिक अर्निंग हो, तो उसके बाद हैप्पीनेस के लिए मेन चीज़ वही है कि आई स्टे विथ हर, आई स्टे विथ बनी, और मेरा पूरा फैमिली, एवरीबडी स्टे हेल्दी एंड हैप्पी. दैट इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड बेबी कब आ रहा है? रोज डिस्कशन होता है हम लोग का, इवन टुडे मॉर्निंग कि करना है ये, इसका मन पलटते रहता है, करना है आज, करना है कल नहीं करना है, फिर परसों करना है, फिर नहीं करना है. तो आई थिंक फाइनली यही डिसाइड होता है कि अभी तो नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग रेडी है कि नहीं है, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली. ये 3 चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है. सो हम लोग शायद अभी नहीं है हर तरह से, तो प्रोबेबली हम लोग नहीं कर भी सकते. आई डोंट नो व्हाट हैपेंस लेटर इन लाइफ, बट राइट नाउ वी आर नॉट रेडी. और यही चीज़ आप लोगों को भी देखना चाहिए, इफ़ यू आर रेडी और नॉट. बस. अभी सीरियसली मन तो बहुत है, कितना क्यूट लगता है जब भी नीचे गार्डन में जाते और क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, देख के इतना ज्यादा क्यूट लगता है, ऐसा लगता है एक और कर लेते हैं, वो क्यूट सा बच्चा आएगा. बट अभी पॉसिबल नहीं है, मम्मी पापा लोग भी साथ में नहीं रहते हैं, तो थोड़ा हेल्प हो या जाता है. मतलब वी आर अलोन, और एक सिंगल फैमिली के लिए आई थिंक 2 बच्चे करना हाँ. इज नॉट राइट. मतलब आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाँ, मैनेज वर्क एंड यस, द थिंग इज आई दैट. थिंक दैट इज वन एडवाइस आई गिव, डोंट गो फॉर सेकंड इफ यू आर सिंगल फैमिली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सबको ही आप लोग पूछते रहते हो, बोथ ऑफ योर हाइट्स, मतलब हम लोग दोनों का हाइट क्या है? दुखती नस पे हाथ मत रखो. सी हम लोग, मैंने अपना हाइट 10th के बाद नापना छोड़ दिया है. तो ठीक है, होता है यार, लाइफ है वो. अब मेरे पेरेंट्स नहीं होते लंबे तो मैं नहीं हुआ. व्हाट इज, मतलब हाइट डजंट मैटर यार. क्यों, क्या मैटर करता है, क्यों मैटर करता है, आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब इट्स जस्ट, मतलब सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म है कि इफ बॉय का हाइट अच्छा है एंड गर्ल का से कम है तो इस इट्स दे आर एन एक्सेप्टेड कपल. बट ऐसा कुछ नहीं है यार. इट्स मतलब क्यों हर चीज़ में आज के दिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, तो हाइट में क्यों? अब आज के दिन हर चीज़ में इक्वालिटी है, एवरीबडी इज इक्वल, गर्ल्स आर इक्वल, बॉयज आर इक्वल, तो ये हाइट क्यों देखा जा रहा है? मतलब वो भी इक्वल होना चाहिए ना. मतलब मैटर नहीं करना चाहिए किसका ज़्यादा है किसका कम है, मतलब इट डजेंट मैटर. ओके, हाइट जो भी एग्जैक्टली नहीं पता, 5'5", जो हाइट जो भी है, 5'4" मतलब समथिंग. आपका क्वेश्चन ये है कि कौन ज़्यादा लंबा है. इट्स ऑलमोस्ट हम लोग इक्वल है. ट्राई करते कि मैं ज़्यादा लंबा दिखूं कभी कभी, बट चलो. ऑलमोस्ट इक्वल है. 19-20 का पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट है, बहुत सारे क्यूट क्यूट मैसेजेस भी है, जैसे हाउ क्यूट यू आर एन इंस्पिरेशन एंड ऑल. तो थैंक यू सो मच ये सारे क्यूट क्यूट के लिए. अर्निंग कितनी होती है, अर्निंग कितनी होती है, सबको ये क्वेश्चन पूछा है. ये भाई जितने में खुश रह जाए हम लोग हो जाते हैं. हम लोग मतलब हाँ. बेसिक खर्चा निकाल लेते हैं बस, और कुछ नहीं है. उससे ज़्यादा नहीं है, प्लीज डोंट. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है पैसे का. वी बोथ आर हैप्पी, जो है बहुत सही है, जो एंड है हम लोग ठीक. बहुत स्ट्रगल किए लाइफ में, और अभी भी करी है. दिस इज अ फैक्ट. ओके निकू, इज देयर एनी हिडन टैलेंट? किसमें हिडन टैलेंट? तेरे में. बहुत गंदा है. हाँ, ये वो कलरिंग अच्छा कर लेती है, दिखाओ ना. इसका तो बहुत सारा हिडन टैलेंट है, लड़का मेरा टैलेंटेड लड़का है ये. इसको अच्छा बास्केटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेल लेता है, स्पोर्ट्स तो सारे ही खेल लेता है, टीटी अच्छा खेलता है. फिर एक जो स्पोर्ट करेंटली मैं खेल रहा हूँ उसका नाम लिया तुमने, बैडमिंटन. हाँ, बैडमिंटन तो भाई माशाल्लाह क्या खेलता है, मस्त. और आर्टिस्ट तो गजब का है. कॉल आ रहा है तेरा, चलो ठीक है, व्लॉग को एक बार के लिए रोकते हैं, निक्कू अपना काम पे कर लेता है, फिर हेलो. देन विल स्टार्ट. ओके, सो वी आर बैक. तो जब व्लॉग को मैंने रोका और भैया फोन पे बात कर रहे थे, तो पीछे से दीदी ने बोला कि भैया कुकिंग भी तो अच्छा इसका हिडन टैलेंट है, कुकिंग बहुत जबरदस्त करता है. इसके हाथ के आओ सैंडविच खा कभी लोगे, हवेली पे. सैंडविच खा लो इसके हाथ का, क्रेजी क्रेजी. चलो यार, एक मेरा तो कुछ टैलेंट बता दो यार. कलरिंग. बहुत गंदा है तो.
ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, यू गाइज आर आस्किंग अबाउट लव स्टोरी एंड ऑल. लव स्टोरी भी आप बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि अब मुझे दिख रहा है ही इज रेडी फॉर द व्लॉग. तो हम लोग जल्दी करेंगे, देन विल शेयर कि कैसे मिले एंड एवरीथिंग, वो सेपरेट ब्लॉग में होगा. ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? माइन. दोनों का एक एक करके बता दे तू. अच्छा, अपना आई हैव बता. डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ तक मैंने पढ़ाई की है. ओके, एंड मैंने किया बीएड. बीएड किया है, दैट्स इट. बीएड, एमकॉम. एमकॉम कहाँ किए थे? अच्छा, तो complete एमकॉम नहीं के लिए मैंने अप्लाई किया था बट फिर शादी वादी हो गई एंड देन नहीं हो पाया, तो वहां तक पढ़ा है हमने. ओके, नेक्स्ट, दिल्ली कब आ रहे हो? प्रतीक सिंह ने पूछा. क्या सून, क्वेश्चन है? एक्चुअली वेरी सून. हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे, बट विल प्रोबेबली पोस्ट अ स्टोरी जब भी हम लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे. तो कब? अप्रैल में. अप्रैल इज फाइनल, बट डेट्स हम अभी रिवील नहीं करेंगे बट अप्रैल अप्रैल अप्रैल. ओके, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हाउ डू यू गाइस कीप योर पेशेंस एंड हैंडल द ओकेजनल ट्रोल्स एंड नास्टी कमेंट्स? आई थिंक तुम इसका जवाब दो बिकॉज यू आर द वन. ओके, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी कभी हिट करता है बट इन जनरल इट डजंट, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं है कमेंट्स. जब भी कोई रील बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, कोई भी शॉर्ट्स वायरल होते हैं, तो वी डोंट रीड द कमेंट्स, क्योंकि अगर वायरल है तो वहां पर कुछ मतलब भी नेगेटिव, कमेंट. हाँ वायरल है मतलब नेगेटिव कमेंटिंग है तभी वो वायरल होता है, वरना वायरल नहीं होता. हाँ, जनरली. या, सो वी डोंट रीड मोस्टली, एंड जब कभी रीड करते भी है तो वी फील बैड अबाउट दैट पर्सन कि आप इतना नेगेटिविटी कैसे ला सकते हो कमेंट्स. नहीं, आई थिंक जो भी लोग इंस्टा या यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है एंड दे वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालते हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज. नेगेटिव कमेंटिंग और कुछ नहीं. आई कांट थिंक ऑफ एनी अदर रीजन व्हाई पीपल विल डू नेगेटिव कमेंटिंग. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग देयर. ठीक है, कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आप कमेंटिंग करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट वी रिस्पेक्ट. बट आउट ऑफ द ब्लू बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी लॉजिक, एंड दैट आई थिंक आई फील उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहा है तभी. तो आई आई टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि चलो ठीक है, उनका प्रॉब्लम, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है. या, ओके, सो व्लॉग को ऑलमोस्ट एंड करते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली हूँ, मतलब मैं पूछ रही हूँ, हाँ व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि वन गुड थिंग, क्या तेरे को देखना है? देखो, हाँ बोल. तो मैं, अच्छा, मैंने पढ़ा था, तो बेसिकली तेरे को एक गुड थिंग मेरे बारे में बताना एंड वन बैड थिंग मेरे बारे में बताना. गुड थिंग ये है कि मतलब गुड थिंग तो बहुत ज़्यादा है. अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है कि शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. आप लोग को लगता होगा कि चलो वीडियोज़ ही तो डालना है, बट कॉन्सेप्ट बनाना, दिन भर लिखना, रिसेंटली मतलब ये 2 दिन से डायरी लिख रही है अपना कंटेंट का. तो इट्स नॉट ईज़ी, इट्स नॉट ईज़ी. देखने में ईज़ी लगता है बट इट्स नॉट ईज़ी. आई विल डेफिनेटली सजेस्ट एवरीबॉडी कि आप स्टार्ट करिए कंटेंट बनाना, बट इट्स नॉट ईज़ी. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. और मतलब शी वर्क्स 24/7 बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर किसी के माइंड में कहीं भी जा रही है तो उसके माइंड में ये चलता है कि ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, रियल लाइफ से ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, आई थिंक दिस इज वर्थ मेकिंग. तो इट्स अ 24/7 आवर्स जॉब. तो आई थिंक शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, मोर देन मी एटलीस्ट. ठीक है. वन और बैड थिंग? बैड थिंग तो है ही नहीं, तो फिर क्या है, स्किप कर. ओ नौटंकी, बता नहीं, अब बता. नहीं है, बैड थिंग नहीं है, सीरियसली नहीं है. सी आई टेल यू ऑनेस्टली, कोई बैड थिंग नहीं है. मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है ओवरऑल. अच्छा, वो अच्छी लगती है भाई. ठीक है, बढ़िया लड़की बढ़िया है, बढ़िया है. नहीं, एक बैड थिंग मेरे को जानना है, एक बैड थिंग. बैड थिंग अभी क्या चीज सुबह हुआ था ना. मैं गुस्सा कर रही थी तेरे पे. हाँ, गुस्सा करती है कभी कभी, बट वो तो सभी लड़की करती है, तो वो बैड थिंग नहीं है. गुस्सा That क्यों is कर रही just- थी बता, कि अनहेल्दी तू क्यों खाता है, फिर पेट नहीं कर रहा, ये तो ये क्या? यार, माह लाइफ माह रूल्स. ओके, तो मैं बताऊं वन गुड थिंग एंड बैड थिंग एंड देन विल एंड द व्लॉग. ठीक है, तू जब तक देख ले कोई अच्छा क्वेश्चन देखो मिल रहा है क्या. ठीक है, सो वन गुड थिंग अबाउट निक्कू इज, ये ना समझता है दैट एक लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ बस मैं कैसे वो चीज बताऊं, ये समझता है फेमिनिज्म
क्यों है और क्या है उसका कॉन्सेप्ट ये समझता है कि आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी खुद की कुछ ख्वाहिशें हैं, तो ये सब ये समझता है एंड ही वैल्यूज दैट कि इट्स ये मेल डोमिनेटिंग में नहीं बिलीव करता है, ना कि ये फीमेल डोमिनेटिंग में बिलीव करता है। वी बिलीव कि इक्वल, और जनरली गर्ल्स तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट समझती है बट मोस्टली मैन नहीं समझते, बट वो ये चीज समझता है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे इक्वली हेल्प करता है इन एवरीथिंग। लाइक आज भी मैं बर्तन धो रही थी, दीदी नहीं आई थी, तो ये लाइक मैं हेल्प कर देता हूँ। देन आई सेड कि तू फटाफट अपना काम कंप्लीट कर ले सो दैट वी कैन शूट द ब्लॉग, तो यू कैन टेक आउट द टाइम। सो दैट इज हाउ ही मैनेजेस थिंग्स विद मी, तो आई लाइक दैट वन। एंड व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हिम इज ही इज वेरी लेजी, और लेजी के साथ साथ ये अनहेल्दी खाता है, तो ये मुझे यार बिल्कुल अभी पसंद। जिम चालू था मेरा तब नहीं खा रहा था मैं, फिर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया बैक में, तो फिर मेरा वापस स्टार्ट हो गया। तो दिस इज अ फेज ऑफ लाइफ, अप एंड डाउन चलते अप रहता है। एंड डाउन, अप एंड डाउन के साथ ये पेट अप भी तो यही होता अप एंड डाउन। है। तो बस मैं इसी चीज के और कुछ नहीं, बाकी सब अरे परफेक्ट है। आई वाज डूइंग द जिमिंग, अब बीच में अब मेरा खराब हो गया तो तो फिर मैं जिम क्या करूं। नहीं जा रहे हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि खाओगे। ठीक है यार। ओके गाइस, तो साथ में सीटी भी बज रही है क्योंकि खाना भी बनाना है, लंच का टाइम हो गया है। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। निकू, विल यू से बाय बाय और बोलना, हाँ इस व्लॉग के एंड में आपको सॉरी कमेंट सेक्शन में आपको जो क्वेश्चंस अगले व्लॉग के लिए चाहिए, तो आई थिंक अब हम लोग हर वीक में एक या फिर एटलीस्ट मंथ में एक तो Q&A में डालूंगे। आज फाइनली कन्विंस कर लिया है, नाउ ही इज फ्री। मुझे समझ में आ गया इसको ज्ञान बांटने में मजा आया। मजा तो आया। चलो टिल देन बाय बाय।